गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्वास्थ्य क्लासेस। आज की वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। कहने का मतलब है कि 6 के पावर n का क्या कोई ऐसा रिजल्ट है जिसके लास्ट में क्या हो आपका बेटा 0 हो, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कहने का मतलब है कि n जो है आपका जो पावर है वो कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो और वो नेचुरल नंबर पे रखने पे उसका वैल्यू अगर लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही आपको बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि 6 के पावर n का बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा रिजल्ट है जिसमें लास्ट में क्या है 0। n नेचुरल नंबर होता है और स्टार्टिंग कहाँ से होता है 1। तो मैंने 6 के पावर n की जगह 1 रखा, इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 6, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आ रहा है बल्कि क्या आ रहा है 6। सेम यही चीज यहाँ देख लो, n की जगह मैंने 2 लिया, कहने का मतलब है 6 का 2 बार मल्टीप्लाई, तब भी आप देखोगे बेटा 36 आ रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। सेम यही चीज आप यहाँ रख लीजिए n बराबर 3, मतलब कि 6 का कितने बार मल्टीप्लाई है 3 टाइम्स है, तब भी आप देखोगे लास्ट में आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो आप बेटा अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया 40 अगर एग्जाम्पल लेता हूँ तो ये क्या होता है 4 इंटू 10 का मल्टीप्लाई का वैल्यू होता है। तो आप देख रहे हो कि जब कोई भी नंबर पर अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए अब मैंने ले लिया 80 में भी क्या करोगे 8 इंटू 10, जब 8 इंटू 10 मैंने किया तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है आपका 0। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या और उसमें लास्ट में अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आपका क्या आएगा लास्ट में 0। और बेटा 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो ये होता है 2 इंटू 5, यहाँ भी आपका क्या आएगा 2 इंटू 5। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या हो और उसका प्राइम फैक्टर अगर लास्ट में 2 और 5 आता है या बीच में भी 2 और 5 आता है तो उसके लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6 के पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both are its prime factor। कहने का मतलब है बेटा कि अगर 6 के पावर n इंड तभी होगा 0 से जब उसमें 2 और 5 का फैक्टर हो। कहने का मतलब है जैसे मान लो 6 लिया मैंने तो 2 इंटू 5 अगर कर देता हूँ मतलब 10 तो 60 हो जाएगा, तो लास्ट में आपका 0 आएगा। लेकिन अगर आपका 2 और 5 नहीं है बेटा तो इंड आपका कभी भी 0 से नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 6 के पावर n का मैं ले लेता हूँ क्या प्राइम फैक्टर, 6 का आप प्राइम फैक्टर लोगे कितना आएगा 2 इंटू 3 और इसके पावर n। बेटा इसको जब आप देखते हो तो इसमें आपको 2 और 3 दिख रहा है लेकिन 5 आपको नहीं दिख रहा है, और आपको पता है कि 2 और 5 रहेगा तभी क्या होगा लास्ट में उसका एंड 0 से होगा। तो बेटा हम लोग आगे लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टर ऑफ किसके किसके 6 के पावर n, सो 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ओके बेटा, दिस इज योर स्टेटमेंट एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।